हाय गाइस, वेलकम टू द वेब कोडिंग। आज हम करने जा रहे हैं मैक्स चंक्स टू मेक एरे सॉर्टेड 2। तो इससे पहले हमने किया है मैक्स चंक्स टू मेक एरे सॉर्टेड पार्ट 1। ये हमारा है सेकंड पार्ट। तो इसमें क्या करना है हमें, पिछली बार हमें जो गिवन था नंबर वो था 0 से लेके एरे डॉट लेंथ -1। ये हमारे पास एरे डेटा था। इस बार हमें एरे तो मिला है, लेकिन उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे, ये कंपलसरी नहीं थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसे कोई भी रैंडम डेटा होगा, हमें उन्हें क्या करना है, उन्हें चंक्स में डिवाइड करना है। और जब हम सभी इंडिविजुअल चंक्स को शॉर्ट करें तो हमारा पूरा एरे शॉर्ट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास ये एरे है, अब इसे अगर हम चंक्स में डिवाइड करें तो एक चंक यहाँ का है, एक यहाँ पे है, मैक्सिमम चंक चाहिए हमें, एक यहाँ पे है। तो हमारे पास कितने बने, 1 2 3 4। तो मैक्स चंक कितने हुए, 4। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में चेनिंग टेक्निक का यूज़ किया, इसमें भी हम सेम वही यूज़ करेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। चेनिंग टेक्निक का ही यूज़ करेंगे इसमें भी। अब अब एक एरे बनाते हैं। पहले एक एरे बनाते हैं जो बनेगा लेफ्ट मैक्स के लिए और राइट मिन के लिए हमारे गिवन एरे का। तो इसमें हमारे पास डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। हम बनाएंगे एक लेंथ ज़्यादा बनाएंगे इसकी। क्यों बनाएंगे वो भी देखते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ये हमारा लेफ्ट मैक्स के लिए, ये हमारा लेफ्ट मैक्स के लिए एरे बनेगा। सेम हम बनाएंगे राइट मिन के लिए, ये हमारा बनेगा राइट मिन के लिए। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी जानेंगे। पहले हम कर क्या रहे हैं वो देखते हैं। हम चेनिंग टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। अब इस एरे का लेफ्ट मैक्स क्या होगा, यहाँ से अभी तक का लेफ्ट मैक्स 30, यहाँ अभी भी 30, 20 पे भी अभी 30, 40 पे लेफ्ट मैक्स क्या है, 40 खुद है। 60 पे लेफ्ट मैक्स क्या है, 60 खुद है। 50 पे लेफ्ट मैक्स 60 है। 75 पे लेफ्ट मैक्स 75 ही है। 70 पे लेफ्ट मैक्स 75 एंड एक लास्ट एलिमेंट वो भी लेफ्ट मैक्स 75। अब राइट मिन यहाँ से पीछे से स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि हमने एक लेंथ ज़्यादा ले रखा है, इसका मतलब यहाँ पे अब इसका राइट मिन क्या है, यहाँ पे कोई एलिमेंट है नहीं, तो यहाँ पे हम एक इन्फिनिटी वैल्यू दे देते हैं। राइट मिन कोई नहीं है। अब 70 का राइट मिन 70 ही है। 75 का राइट मिन 70 है। 50 का राइट मिन 50 है। 60 का राइट मिन 50 है। 40 का राइट मिन 40 ही है। 20 का राइट मिन 20 है। 10 का राइट मिन 10 है। 30 का राइट मिन 10 है। तो हमारे पास दो एरे आ गए हैं, एक लेफ्ट मैक्स एक राइट मैक्स। अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया पार्ट 1 में, उसमें हमने इंडेक्स जो था उसका मैक्सिमम रेंज देखा था कि वो कहाँ तक जा सकता है, उसकी रेंज कहाँ तक है शॉर्ट होने के लिए। यहाँ पे भी हम वही करेंगे। हम इन दोनों चीज़ों का लेफ्ट मैक्स और आर मिन का यूज़ करेंगे वो फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इस इंडेक्स पे हैं, इंडेक्स लिख देता हूँ मैं। ये था 0 1 2 3 4 5 6 7, इसका 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर हम इस इंडेक्स पे हैं, इसका मतलब क्या है, 4 इंडेक्स पे लेफ्ट मैक्स होगा वो 60 होगा, यानी कि 60 का रेंज 0 से लेके यहाँ 4 इंडेक्स तक जा सकता है।
और यहाँ पे राइट मिन यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 4 से लेके 8 तक मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 50 होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 0 से लेके आई तक की जो रेंज मिलेगी हमें एल मैक्स में, तो मैक्सिमम जो होगा वो एल मैक्स एट आई मिल जाएगा, एल मैक्स एट आई पे मिल जाएगा। ये हमारी रेंज बता देगी हर एक एलिमेंट की, कि जैसे यहाँ पे 40 का 0 से लेके आई तक का रेंज है एल मैक्स एट आई, मैक्सिमम है 60, यहाँ से लेके यहाँ तक का मैक्सिमम है 60। और यहाँ पे आई टू एरे डॉट लेंथ यहाँ पे बता देगा हमें मिनिमम जो होगा वो मिलेगा हमें राइट मिन के इंडेक्स पे। ठीक है, तो अब हम इन चीज़ों का यूज़ कैसे करेंगे? हम इन चीज़ों का यूज़ कैसे करेंगे अपने यहाँ पे हमें मिन है, मिन हमें मिलेगा आर मिन के आई पे। इन चीज़ों का यूज़ हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि मान लेते हैं अगर हम इस इंडेक्स पे हैं, इस 3 पे हैं, 30, इस 30 पे हैं, तो इसका रेंज कहाँ तक जा सकता है i+1 के अकॉर्डिंग आर मिन के। अगर हम फर्स्ट एलिमेंट पे हैं तो इसका रेंज कहाँ तक जा सकता है? अगर उसका आर मिन यानी कि राइट मिनिमम हमारे लेफ्ट मैक्स से छोटा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा ये एल मैक्स वाली वैल्यू आगे तक जा सकती है, यानी कि 30 अपने नेक्स्ट इंडेक्स यानी कि 1 तक जा सकता है, 1 तक जा सकता है। तो यहाँ से वो आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आया फर्स्ट इंडेक्स पे, तो अब चेक करेंगे हमारे आर मिन का नेक्स्ट इंडेक्स क्या है। जैसे हम 1 पे थे तो 2 पे जो वैल्यू पड़ी है वो 20 है, यानी कि अभी तक 30 मैक्सिमम है, 20 से भी। इसका मतलब 30 और आगे तक जा सकता है अगर हम इंडिविजुअली शॉर्ट करना चाहें और चंक बनाना चाहें तो। इसका मतलब ये 30 अभी और आगे आएगा। अब हम सेकंड इंडेक्स में एल मैक्स के, एल मैक्स के सेकंड इंडेक्स पे हैं। अगर हम आर मिन के इंडेक्स +1 पे देखें तो 40। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आर एल मैक्स है वो तो कम है हमारे आर मिन से ही, इसका मतलब आगे तक तो जा नहीं सकता ये। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक चंक काउंट कर सकते हैं इस जगह पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, अब हमारी वैल्यू आती है इस थर्ड इंडेक्स पे। थर्ड इंडेक्स पे आई, इसका इंडेक्स +1 यानी कि आर मिन में 50 है, तो रेंज क्या हुआ 40 का, 40 सिर्फ 3 इंडेक्स तक रह गया। क्यों? क्योंकि उससे राइट में जो मिनिमम है वही उससे बड़ा है। इसका मतलब है कि एक चंक यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक, अब आते हैं 40 पे, मतलब फोर्थ इंडेक्स पे। फोर्थ इंडेक्स पे आए, फोर्थ इंडेक्स पे आए, अब आर मिन +1 यानी कि फिफ्थ इंडेक्स पे 50 है, और हमारे पास एल मैक्स 60 है, यानी कि अभी भी ये एल मैक्स जो है वो ये 60 और आगे तक जा सकता है। और आगे यानी कि नेक्स्ट इंडेक्स तक तो जा ही सकता है, क्योंकि उसका नेक्स्ट इंडेक्स आर मिन उससे छोटा है। शॉर्ट करने के लिए हमें इसे आगे तो ले जाना पड़ेगा, ले गए। अब हम फिफ्थ इंडेक्स पे हैं, फिफ्थ इंडेक्स +1 यानी कि सिक्स इंडेक्स, आर मिन का सिक्स इंडेक्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो आर मिनिमम है, अगर हम फिफ्थ इंडेक्स पे हैं तो उसका जो आर मिनिमम है वो उससे ज़्यादा है। इसका मतलब 60 से आगे नहीं जा सकता। अब इसके आगे नहीं जा सकता, इसका मतलब यहाँ पे एक और चंक हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा एक चंक। अब हम आए 75 वाले पे। 75 वाले का नेक्स्ट क्या है 70, यानी कि अभी 75 और आगे जा सकता है क्योंकि उससे छोटा है, आर मिन उसका छोटा है। अब अगर हम 7 इंडेक्स पे हैं तो उसका आर मिन जो है वो इस बार इन्फिनिटी चला गया। हमने इस वजह से एक एलिमेंट ज़्यादा लिया है ताकि हम वो चंक को देख सकें, लास्ट चंक को देख सकें कि कैसे क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो नेक्स्ट है वो ज़्यादा है, आर मिनिमम ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक और चंक बन सकता है। अब एल मैक्स तक हम यहीं तक जाएंगे, इसकी तो जरूरत है नहीं। हमें क्या मिला, यहाँ एक पार्ट मिला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि हमारे पास टोटल 4 मैक्सिमम चंक्स थे।
ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंडीशन क्या पता चलती है कि जब जब हमारा एल मैक्स एट आई छोटा हो जाए आर मिन या इक्वल हो जाए आर मिन आई प्लस वन से, इसका मतलब है हमारा चंक इंक्रीज हो सकता है वहाँ पे मैक्सिमम चंक के लिए। तो एक ये कंडीशन होगी। हमें स्टेप क्या है, स्टेप है एक, पहला स्टेप है एल मैक्स निकालना, दूसरा स्टेप है आर मिन निकालना, तीसरा स्टेप है चंक्स को काउंट करना, चंक्स को काउंट करना। ये तीन स्टेप है। अब हम इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी निकाल दें तो भी हो जाएगा। कैसे? अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से ज़ीरो से अपने एरे पे, तो हम एल मैक्स बनाते हुए चल सकते हैं। तो हमें एल मैक्स के एरे की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हम एक वेरिएबल लेके इसे जनरेट करते हुए अपना चेक करते रहेंगे। हम बनाएंगे क्या, आर मिन। तो इसका मतलब अब हमारा स्टेप क्या होगा, अब हमारा स्टेप होगा कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले हम आर मिन बना लेते हैं, आर मिन। उसके बाद एल मैक्स को जनरेट करते हुए जाएंगे, जनरेट एल मैक्स। और फिर तीसरा स्टेप हो जाएगा चंक्स को काउंट करने का। चंक्स काउंट कब होता है, जब हमारा एल मैक्स छोटा या बड़ा हो जाए, छोटा या इक्वल हो जाए आर मिन के आई से, तब हमारा एक चंक बन सकता है, मैक्सिमम चंक। तो होप आपको सॉल्यूशन तो कुछ क्लियर आ रहा होगा कि कैसे हो रहा है ये। अब इसका कोड करके देखते हैं, क्या ये जो मैंने कहा वो सही है, एक बार देखते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पहला स्टेप था एल मैक्स बनाने का। तो सबसे पहले एरे की लेंथ निकाल लेते हैं, कि ये वेक्टर है तो ये साइज होगा। अब हम बनाएंगे अपना आर मिन। तो आर मिन क्या होगा, वेक्टर ऑफ इंट आर मिन लेंथ n प्लस वन प्लस कुछ वैल्यू इसमें दें, इनिशियलाइज जीरो से कर देते हैं। अब एक वैल्यू चाहिए हमें मिनिमम के लिए, क्योंकि मिनिमम को जनरेट करते हुए जाना है। एल मिन मैक्सिमम के लिए हमें एल मैक्स को जनरेट करते हुए जाना है। हमारा स्टेप क्या था, एक और बार देख लेते हैं। पहला स्टेप था आर मिन बनाना, दूसरा एल मैक्स को जनरेट करते हुए चलना, और तीसरा है चंक्स को काउंट करना। तो हम यही तीन स्टेप करेंगे। यहाँ पे हम आर मिन बनाने के लिए हमने डिफाइन कर दिया वेक्टर को। अब हमें चाहिए एल मैक्स। एल मैक्स अभी हम ले लेते हैं, मैक्स है तो हम नेगेटिव में ले लेते हैं 1 9। अब क्योंकि आर मिन को पीछे से ट्रैवर्स करना था, हम पीछे से बढ़ते हुए आ रहे थे। यहाँ पे आर मिन हम पीछे से बढ़ते हुए आ रहे थे, तो एट इंडेक्स एन पे हमें कि आर मिन के एन पे हम एक मैक्स वैल्यू रखा देते हैं, इंट 1 9। अब अपने आर मिन को भर लेते हैं, फोर इंट आई इक्वल टू एन माइनस वन, आई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, आई माइनस माइनस। अब क्योंकि हमें आर मिन भरते हुए चलना है, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, वैल्यू 1 9। हम इसको कंपेयर कराते रहेंगे अपने एलिमेंट से हमेशा। वेल इक्वल टू मैक्स ऑफ वेल कॉमा एरे एट आई, और अपने आर मिन पे ये वैल्यू आर मिन एट आई पे ये वैल्यू अपडेट करते रहेंगे। अब इससे हमें क्या मिलेगा, हमारा आर मिन मिल जाएगा पूरे एरे का। एन मैक्स हमने ले रखा है, अब बस हमें आइट्रेट कराना है, कहाँ से, स्टार्टिंग से। इंट ऑफ आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, और एक काउंट ले लेते हैं चंक्स का।
चंक्स इक्वल टू 0। अब बस हमें मैक्सिमम जोड़ते हुए चलना है, तो एल मैक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ एल मैक्स कॉमा एरे एट आई। हम जोड़ते हुए जा रहे हैं। अब हम चेक कर लेंगे, बस कंडीशन क्या थी, एल मैक्स जब स्मॉलर देन इक्वल टू आर में नेट आई हो जाए तो हम अपना चंक 1 से इंक्रीज कर सकते हैं। आखिरी में हमें बस चंक को रिटर्न करना है। तो ये हमारा कोड है। यहाँ पे हमने i+1 नहीं किया क्योंकि हम क्या चेक कर रहे थे, अगर हम एट इंडेक्स एल मैक्स के, अगर हम एल मैक्स के इंडेक्स पे अगर 0 पे हैं, हम इस समय अगर हम 0 पे हैं तो हम आर मिन के नेक्स्ट इंडेक्स पे देखेंगे। अगर वो हमसे बड़ी या अगर कोई वैल्यू से बड़ी मिल जाए तो वहाँ पे हम चंक्स बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे थे 30 का नेक्स्ट वैल्यू क्या है, उससे बड़ा है। बड़ा है इसका मतलब हम यहाँ पे एक पार्टीशन कर सकते थे, तो वही हमने किया। तो इसे एक बार रन करके देखते हैं। इसे सबमिट करते हैं। टेस्ट केस पास नहीं हुए, इसका मतलब हमने कुछ गलती कर दी है। इसे एक बार दोबारा देखते हैं। गलती हमने साइज निकाला, आर्मिन रखा, एल मैक्स है हमारे पास, आर्मिन के लास्ट इंडेक्स पे हमने एक मैक्सिमम वैल्यू डाल दी। उसके बाद यहाँ हमें आर्मिन निकालना था, मैंने मैक्स लिख दिया। हमें मिन वैल्यू चाहिए अपने एरे एट आई की, तब तो हम अपना आर्मिन भर सकते हैं। तो दोबारा से एक बार रन करके देखते हैं। तो इस बार ये चल गया, सबमिट करते हैं और सारे टेस्ट केस भी पास हो गए। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन इससे पहले वाला जो था, मैक्स चंक्स टू मेक एरे सॉर्टेड 1, और ये है सेकंड पार्ट। उसमें हमें 0 to n-1 मिल रखा था कुछ वैल्यूज़ हमें हमारे एरेज में, इसमें हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू मिल रखी है। तो होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।